मेरे प्रिय बच्चे, आज जब यह दैवीय संदेश तुम्हारे जीवन में इन क्षणों में प्रस्तुत हुआ है, तो ये वही समय है जब बदलाव अपनी चरम पर पहुंचने को बेताब हो रहा है। ये शुरुआत है एक नए तरह के अध्याय का, एक ऐसा अध्याय जिसमें सब कुछ तुम्हारे लाभ के लिए घटित किया जाने वाला है। यही प्रारंभ है नए इच्छा के जागृत होने का। तुम्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान तो रखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले तुम यह जान लो कि अब तुम्हारे लिए दिव्य समय की शुरुआत हो रही है। तुम्हारी सोच से परे यह समय अब पूरी तरह से तुम्हें खुशहाली प्रदान करेगा। कुछ मामलों में तुम्हें जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी, कुछ मामलों में तुम्हें पूरी तरह से जवाबदेही लेनी होगी। चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। मेरे प्रिय, कुछ बातें जिनके रहस्य से पर्दा उठ जाना चाहिए, अब वह होने वाला है। तुम्हें अपना गुरु स्वयं बनना होगा। तुम्हें अपना मार्गदर्शक अभी तलाश करना है। तुम्हारा मार्गदर्शन करने मैं एक दिव्य आत्मा को तुम्हारे जीवन में भेजने वाला हूं, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपना गुरु बनना होगा। तुम्हें सटीकता ढूंढनी होगी। कई चीजों से तुम्हें अपने आप को विच्छेदित करना होगा, दूर करना होगा। कुछ ऐसे कार्य हैं जो तुम्हें प्रिय तो हैं, किंतु तुम्हारे लिए लाभप्रद नहीं है। तुम्हें अपने आप को उनसे दूर करना ही होगा, अन्यथा पूर्ण लाभ हो ना सकेगा। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में पूर्ण लाभ की परिस्थिति बने। मेरे प्रिय बच्चे, स्वीकार करो चुनौतियों को, आगे बढ़ो, ध्यान दो, अपनी क्रियाओं पर आकलन करो। वह जो तुम कर रहे हो उसका आकलन करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने आप से तुम्हें कुछ वायदे करने होंगे। तुम्हारे द्वारा तुमसे ही किया गया वादा तुम्हें लाभ दिलाएगा। संकल्प का प्रयोग करना इन क्षणों में तुम्हारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है। जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हें सहायता की मांग होगी। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा कोमल हृदय कई बार कमजोर पड़ेगा। मैं उसकी सहायता के लिए मार्गदर्शक निश्चित तौर पर भेजूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जितना हो सके, जिस तरीके से हो सके, अपने आप को प्रेम करना प्रारंभ करो। अपने आप को प्रेम करना तुम्हारे लिए जरूरी है। जब तुम अपने आप को प्रेम करोगे, तभी संसार में तुम्हें अत्यधिक प्रेम करने के अवसर प्राप्त होंगे। अपने आप को समझना, अपनी इच्छाओं को समझना, अनिच्छा से दूर होकर यह जानना कि तुम्हारे लिए क्या है जरूरी और क्या है गैर जरूरी, यह तुम्हें समझना होगा। यह सब समझकर ही तुम्हें लाभ की ओर ले जाया जाएगा। मेरे प्रिय, तुम्हारी सहायता की मांग, तुम्हारी सहायता की पुकार को सुना जाएगा, लेकिन सच्चे हृदय से तुम्हें प्रार्थना करनी होगी। तुमने पहले जो प्रार्थनाएं की हैं, उनमें जितना दम था, जितनी ताकत थी, मैंने उसे सुन लिया। लेकिन एक बार तुम्हें सच्चे हृदय से, अपने कोमल करुण हृदय से
पूरा मन लगाकर प्रार्थना करना ही होगा। मेरे प्रिय, अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें यह बताना होगा कि तुम किस तरह की सहायता की मांग कर रहे हो, किस प्रकार की सहायता को खोज रहे हो और क्या पाने के लिए। जब तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी चाहत में, तुम्हारी मांग में स्पष्टता होगी, तब तुम्हारी सहायता कर पाना नियति के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे विचारों में निरंतर उठापटक चलती रहती है, परिवर्तन की लहर दौड़ती रहती है। इसलिए कई बार इसे समझ पाना अत्यंत कठिन हो जाता है कि कैसे सहायता प्रदान करना चाहिए। मेरे प्रिय, अपने सेहत का ध्यान रखना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भोजन के रूप में वह ग्रहण करना जो तुम्हारे लिए लाभप्रद हो, वह तुम्हें जानना होगा, ना कि समाज द्वारा बनाई गई मान्यताओं के आधार पर अपने आहार का चयन करो। क्या तुम्हें रुचिकर लगता है? किससे तुम्हें शांति मिलती है? और क्या तुम्हारे लिए लाभप्रद है? तुम उसे ढूंढो, बजाय इसके कि क्या स्वादिष्ट है जो समाज ने बताया। मेरे प्रिय, अपनी आदतों में तुम्हें सुधार करना ही होगा। अनुशासन विहीन आदतें पालने वाला मनुष्य जब सहायता की मांग करता है तो यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हो जाता है। इसलिए सहायता की मांग उसे सबसे पहले प्रदान की जाती है जो अनुशासन में होता है। अनुशासन में होना, अपने आप का ख्याल रखना, अपने आप से प्रेम करना, यह दर्शाता है कि मनुष्य ईश्वर से प्रेम करता है, प्रकृति से प्रेम करता है। उसके द्वारा किए गए छोटे छोटे कार्यों में ही उसका प्रकृति प्रेम झलकता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान को सहारा बनाओ, ध्यान को आधार बनाओ, छोटी छोटी चीजों में ध्यान को जोड़ो। ध्यान का अर्थ केवल इतना नहीं कि किसी शांत जगह पर अपनी आंखें बंद कर विचार शून्य हुआ जाए। ध्यान का कई अर्थ है। ध्यान ऐसा करो कि तुम्हारे हर कार्य में तुम वर्तमान क्षण में उपस्थित होने की प्रक्रिया प्रारंभ करो। जिस क्षण में तुम जो कार्य कर रहे हो, चाहे वह अच्छा हो अथवा बुरा, उसे पूरी तल्लीनता के साथ करो, पूरी तरह उसमें समाहित होकर करो, पूरी तरह उसमें डूब कर करो। जब तुम उसमें पूरी तरह से डूब कर कार्य करोगे, तब तुम देख पाओगे कि कैसे सब कुछ तुम्हारे खुशी के लिए प्रकृति भी रच रही है। प्रिय बच्चे, मनुष्य योजनाएं बनाकर सोचता है कि उसके अनुसार सब कुछ घटित हो। इन क्षणों में वह भूल जाता है कि वह इस विशाल ब्रह्मांड का एक कण मात्र है। ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मांड इस जगत में फैले हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने अपने जगत को ही अपना सर्वोत्तम सृजनात्मकता मान लेता है, किंतु ऐसा होता नहीं है। उसके जगत के परे भी एक जगत है जिसमें किसी अन्य जीव का जगत स्थान ले रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, सर्वोच्च सृजनात्मकता तो अभी तक किसी ने देखी ही नहीं है। बावजूद इसके मनुष्य श्रेष्ठ क्या है यह सोचने लग जाता है। योजनाएं बनाकर कार्य करना एक अलग बात है, किंतु योजनाओं से ही उम्मीद लगा लेना जीवन को पीछे ढकेलने के समान है। क्योंकि कभी भी योजनाएं सफल नहीं होती, किंतु योजनाएं बनाने से एक रूपरेखा तैयार होती है। योजनाएं बनाओ, उस पर कार्य करो, किंतु उससे उम्मीद न लगा लो कि वह वैसे ही घटित हो। जो तुम सोच रहे हो उससे भी बेहतर घटित होगा। पुण्य आत्माओं को सदैव बेहतर ही मिला है और सदैव बेहतर ही मिलेगा, किंतु उनकी सोच के अनुसार नहीं। यह उनकी सोच से थोड़ा भिन्न होगा, थोड़ा अलग होगा।
और ऐसा होना भी चाहिए। जो मनुष्य बहुत ज्यादा टाल मटोल करता है, उसका जीवन भी वैसा होने लगता है, क्योंकि वह उसी तरह की ऊर्जा से बंध जाता है। इसलिए अत्यधिक टाल मटोल करना कहीं से भी बेहतर विकल्प नहीं है। इससे बचना ही सही चुनाव होगा। जो मनुष्य अपनी प्राथमिकताएं जानता है, जो जानता है कि उसके लिए क्या जरूरी है और उसे किसके लिए कार्य करना है, जो अपने मित्रों और शत्रुओं की तलाश को समझता है, वह ही आगे बढ़ता है। इसलिए तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं को तय करना चाहिए। तुम्हें तलाश करनी चाहिए, ढूंढना चाहिए अपनों में भी अपने कौन है और अपनों में भी पराये कौन है। जब मनुष्य यह उचित ढंग से नहीं सीख पाता, तो समय उसे इसकी सीख देता है। इस चक्कर में उसे बहुत से धोखे मिलते हैं। उसका कतिपय बार हृदय टूटता है। जब बहुत ज्यादा बार उसका हृदय टूट जाता है, तब उसे यह जीवन बेमाना, बेतुका, निरर्थक लगने लगता है। किंतु ऐसा होता है उसके ही भूलों की वजह से, उसके टाल मटोल की आदत की वजह से, अपने लिए क्या सही है इसको ना जान पाने की आदत की वजह से। यदि वह ना कहना सीख जाए, किन परिस्थितियों में हाँ कहना है, किन परिस्थितियों में ना कहना है, यह जान जाए और अपने लिए सही गलत की पहचान करना सीख जाए, तो उसके साथ ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी जो उसे दुख दे। मैं बार बार यही कहना चाहता हूं कि तुम वह देखो कि तुम्हारे लिए क्या सही है, ना कि अन्य तुमसे क्या कह रहे हैं। फिर तुम्हें संतोष और शांति दोनों मिलेगी। फिर तुम जीवन के महत्व को बेहतर ढंग से सीख पाओगे, समझ पाओगे और उसका लाभ ले पाओगे। अपने लक्ष्य का निर्धारण अत्यंत आवश्यक है। जब मनुष्य लक्ष्य का निर्धारण नहीं करता, तब वह इधर उधर भटकता रहता है, सही की तलाश में और गलत को त्यागने के लिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी उधेड़ बुन में फंसा रहता है और जीत को आकर्षित नहीं कर पाता। मेरे प्रिय, प्रेम तुम्हारे जीवन का आधार रहा है। तुम कभी भी लोगों से क्रोधपूर्वक नहीं रहना चाहते थे। प्रेम के लिए ही तुमने काफी कुछ त्यागा भी है। तो इस प्रेम को अपने जीवन में उतारो, इस प्रेम को जानो, इस प्रेम को समझो और इसमें उतरने का प्रयास करो। मेरे प्रिय, वो लोग जो तुम्हारी परवाह करते हैं, उनकी कद्र करो। मैं जानता हूं लोगों ने तुम्हारी उतनी कद्र नहीं की जितनी तुम्हारी की जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी तुम कद्र करो, परवाह करो। तुम उनके लिए आगे आओ जो तुम्हारे अपने हैं, उनके लिए कुछ कर गुजरने का जो तुम्हारा जुनून है, उसे स्थान दो। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाला अगला कुछ समय तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुशियों से भरा हुआ होगा, लेकिन ये खुशियां अपने साथ साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आएंगी। ऐसी चुनौतियां जिनसे अब तक सामना नहीं हुआ था, वह चुनौतियां जिनके आने पर तुम्हें थोड़ा भय लग सकता है, लेकिन तुम्हें भयभीत नहीं होना है, क्योंकि तुम्हें जानना है कि ये सब एक खेल का हिस्सा है। एक ऐसा खेल जिसमें अंततः तुम्हारी ही विजय होगी। लेकिन इस खेल को खेलते खेलते तुम्हें यह भी जानना है कि यह खेल मेरे ही द्वारा रचित किया हुआ है। तो इस खेल का असली और वास्तविक जो गुरु है, जो नियोक्ता है, जो अग्रदूत है, वह मैं ही हूं। और मेरी शरण में आने वाला मनुष्य हारता नहीं है। तो तुम्हें अपनी हार की परवाह नहीं करनी है। प्रिय बच्चे,
अपनी हार की चिंता ना करो मेरे प्रिय। अब तुम्हें प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक जीवन जीना है और इसमें तुम्हारी सहायता तुम्हारा मार्गदर्शक अवश्य करेगा। तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए मैंने चयन कर लिया है कौन तुम्हारे जीवन में आएगा। अगले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति का प्रवेश होगा, वही तुम्हारा मार्गदर्शक होगा और उसके मार्गदर्शन में तुम बहुत ज्यादा प्रगति प्राप्त करोगे। उसके मार्गदर्शन में जीवन के असली मूल्य को समझोगे, जीवन के महत्व को समझोगे मेरे प्रिय। जब ऐसा होगा तो जो चुनौतियां तुम्हारे सामने आएंगी उनसे निपटते निपटते तुम्हारे चरित्र की भी पहचान होगी। यदि तुम्हारा चरित्र इस योग्य हुआ कि वह प्रगति को ही पाए तो तुम्हारे भीतर क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर क्रोध उत्पन्न होता रहा तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये प्रगति तुम्हारे लिए पूर्ण योग्यता में शामिल नहीं होती। किंतु मैं जानता हूं तुम पूर्णतः योग्य हो। बस तुम्हारा मन मस्तिष्क अभी बहुत सी चीजों को एक साथ प्रक्रियात्मक रूप में नहीं देख पा रहा, इसलिए समझ नहीं पा रहा क्या उचित है क्या नहीं। और मैं यही चाहता भी हूं कि तुम उचित अनुचित की परवाह ना करो मेरे प्रिय बच्चे। वो लोग जो तुम्हारे जीवन में कोई मूल्य अदा नहीं कर रहे, उन्हें अपने जीवन से दूर हटाना ही तुम्हारे लिए लाभप्रद होगा। अन्यथा उनके ही विचारों में फंस करके तुम अपनी ही हानि कर बैठोगे और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह से हानि हो मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारा हृदय सच्चा है, करुणा से भरा हुआ है, सहानुभूति और दया से भरा हुआ तुम्हारा हृदय जब भी टूटेगा तो मुझे दुख पहुंचेगा। इसलिए मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, मैं तुम्हें दुखी नहीं होने देना चाहता मेरे प्रिय। अपने जीवन के सर्वोत्तम स्तर तक पहुंचने के लिए मनुष्य को कई कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, बहुत से त्याग करने पड़ते हैं, कभी सेहत का, कभी अपनों का, कभी धन का, कभी परिश्रम का, कभी सोच का, कभी विचार का। विभिन्न प्रकार के त्याग से ही एक नए कल का निर्माण होता है। मैं जानता हूं तुमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन वह त्याग की भावना से नहीं गया, बल्कि वो सब कुछ तुमसे छूटा है क्योंकि बहुत सी चीजों में तुम समझ नहीं पाए कि नियति तुमसे क्या चाह रही थी। किंतु अब समय बदल रहा है, परिस्थिति बदल रही है। अब तुम्हारे लिए पाने का दौर प्रारंभ हो रहा है। यह जीवन एक चक्रनुमा समय काल में चलता है, एक बार दुख की घड़ी तो एक बार सुख की घड़ी, ऐसे ही जीवन बीतता है। अब तुम्हारे लिए दुख की घड़ी समाप्त हो रही और पूरी तरह से सुख की घड़ी प्रारंभ हो रही है। सुख की घड़ी में मनुष्य के चरित्र का चयन बहुत ही बारीक ढंग से किया जाता है, क्योंकि ऐसा प्रायः देखा गया है कि मनुष्य जब दुख में होता है तब वह दूसरों से बहुत ही अच्छे तरह से बात करता है और एकदम शीश झुकाकर नम्रतापूर्वक रहता है। लेकिन जैसे ही उसके पास कुछ आ जाता है, थोड़े भौतिक संसाधन और पद प्रतिष्ठा को वह ग्रहण कर लेता है, तो तुरंत ही उसका रवैया बदल जाता है। अहंकार उसके मन में इस प्रकार से हावी हो जाता है जैसे यह सब कुछ उसका अधिकार हो, जैसे यह सब कुछ उसे अपने बल पर मिला हो। और यहीं से
उसके हार की शुरुआत हो जाती है, मैं उसे बहुत से अवसर देता हूं जिससे वह ना हारे, लेकिन वह अपने अहंकार में, अपने मस्ती में इतना चूर होता है कि वह मदमस्त मत वाले बावले हाथी के समान हो जाता है, जो फिर कुछ भी नहीं समझ पाता। मेरे प्रिय, जब धन का भंडार खुलेगा, प्रेम की बौछार होगी, एक से बढ़कर एक आयाम खुलेंगे, एक से बढ़कर एक संसाधन मिलेंगे, तो क्या तुम्हारा रवैया वैसा ही होगा? क्या तुम्हारी प्रार्थनाओं में उतनी ही ताकत होगी? क्या तुम्हारा आभार व्यक्त करने का तरीका वैसा ही होगा? या फिर तुम इसे अपना अधिकार मानकर पूरी तरह से इसमें मस्ती में डूब जाओगे? इसका चयन किया जाएगा। और याद रखो, जब इसका चयन किया जाता है तो बहुत से पहलुओं पर विचार किया जाता है। देखा जाता है कि किस स्तर तक तुम इसके योग्य हो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब भी दुख मिले तो यह समझ जाना चाहिए कि कुछ बहुत बड़ी भूल हुई थी, कि कहीं तुम अहंकार और विश्वास के अंतर को समझने में फेर कर गए। मैं चाहता हूं तुम अहंकार से कोसों दूर रहो। मैं चाहता हूं कि तुम विश्वास की ताकत को महसूस कर उसे अपने जीवन में उतारो। लेकिन जब अहंकार अपना स्थान ले ही लेता है तो फिर कोई भी बचा नहीं सकता। गर्व करना एक अलग प्रक्रिया है। जब दूसरा तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करे तो उस परिस्थिति से तुम कैसे निपटोगे, यह जानना कौशल का विषय है। लेकिन जब अहंकार के द्वारा किसी और को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाए, अपने ताकत के बल पर किसी को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाए, तब वहां अहंकार जन्म लेता है और तब पतन प्रारंभ होता है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे इस जीवन में कभी भी पतन हो। मैं चाहता हूं तुम सदैव लाभ की स्थिति में ही बने रहो। मैं चाहता हूं तुम सदैव उस स्थिति में बने रहो जहां हर कोई तुम्हें प्रेम करे, जहां हर कोई तुम्हारा मान सम्मान करे, जहां हर कोई तुम्हें अपना माने। इस तरह से जीवन तुम्हें रुचिकर लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारा हृदय कोमल है, लेकिन कई बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है तो तुम हीन भावना से ग्रसित होकर अपने आप को ही कमजोर मानने लगते हो। यह पूरी तरह से मेरा अपमान है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को कमजोर मानो। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा सोचो कि तुम योग्य नहीं हो। मैं सदैव यही चाहता हूं कि तुम अपने आप को योग्य मानो। तुम यह जानो कि तुम कौन हो। तुम यह जानो कि तुम्हें जन्म क्यों मिला है। तुम यह जानो कि कैसे तुम हर बार हर मुसीबत से बचते चले आए। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर मेरा जो अंश बसा है, मैं उसे अत्यंत प्रेम करता हूं और मैं अपनी बेइज्जती, अपना अपमान सहन नहीं कर पाता। मैं अपने आप को कमजोर रूप में नहीं देख सकता और मैं जब तुम्हारे जरिए जीवन को देख रहा होता हूं तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि तुम अपने आप को कमजोर ना आंको और यह मानो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जरूरी नहीं जो दिखे नहीं वह सत्य ना हो। इसलिए विश्वास की ताकत को समझकर अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देख पाओगे कैसे तुम्हारे लिए सब कुछ घटित कराया जा रहा है, कैसे सारी परिस्थितियों का निर्माण किया जा रहा है। एक दिन तुम इससे निश्चित तौर पर वाकिफ होगे, लेकिन आज इन क्षणों में तुम्हारा इसे समझना महत्वपूर्ण है।
मेरे प्रिय बच्चे, वो लोग जो नहीं जानते कि तुम कितनी प्रगति पाने वाले हो, वह तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें इससे भयभीत नहीं होना है, तुम्हें इससे नहीं घबराना है, तुम्हें चिंता नहीं करनी है। तुम तो आगे बढ़ो, तुम तो ससम्मान जीवन में आगे आओ और खुशी को आकर्षित करो, खुशी में डूब जाओ। प्रिय बच्चे, जीवन तुम्हारे लिए ही तो है। जब तुम यह जानोगे कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, तो तुम आनंद से भर उठोगे। जब तुम यह जानोगे कि मैं तुम्हारे लिए ही हूं, तो तुम आनंद से भर उठोगे। तुम जो बांट रहे हो, तुम जो त्याग कर रहे हो, मैं उसे समझ रहा हूं। अभी तुमने जो बांटा, मैंने देखा, और यह हर्ष का विषय है, ये खुशी का विषय है, ये विनोद का विषय है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रकाश भरने का कार्य मैं स्वयं कर रहा हूं, इसलिए चिंतित तो बिल्कुल भी मत होना, घबराना नहीं। जो तुमने बांटा है, उससे कई गुना ज्यादा ही तुम्हें मिलेगा। यह भी स्पष्ट रूप से नजर ना आए, लेकिन प्रगति इतनी तीव्र गति से हो रही है कि तुम हर काल में प्रसन्न रहोगे, हर युग में प्रसन्न रहोगे। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तुम कितने प्यारे हो, तुम यह नहीं जानते, किंतु मैं जानता हूं, मैं देखता हूं, मैं समझता हूं तुम्हारी भावना को। तुम प्रेम को किस रूप में चाहते हो, वह भी देखता हूं। किन किन के साथ चाहते हो, वह भी देखता हूं, और सब तुम्हें मिलेगा। मैं तुम्हें गलत नहीं मान रहा, तुम्हारी भूलों को मैं क्षमा करता हूं। तुमसे जो भूल हुई है, मैं समझता हूं, और मैं जानता हूं कि वह सब क्यों हो रहा है, किस अभाव में हो रहा है। मैं उन सब से तुम्हें आजाद करता हूं। प्रिय बच्चे, तुम्हारे पापों का मैं हिसाब नहीं रखता, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारे पाप नहीं गिनता, मैं तुम्हारी गलतियों को नहीं गिनता। मैं तो तुम्हारी सच्ची भावना, तुम्हारी आराधना, तुम्हारी प्रसन्नता को देखता हूं। और यह कितने हर्ष का विषय है कि तुम खुलकर बांटते हो। यह कितने हर्ष का विषय है कि तुम प्रेम करते हो। अपनी बाहें फैलाओ, जितना हो सकता है, जितनी खुशियां बांट सकते हो उतना बांटो। मेरे प्रिय, उसका इतना ज्यादा तुम्हें लाभ मिलेगा कि तुम सोच नहीं सकते। कई गुना ज्यादा प्रसन्नता, कई गुना ज्यादा लाभ तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारी झोली भरती चली जाएगी, और इतना मिलेगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम घबराओ मत। तुम्हारी सोच मैं कभी भी जाया नहीं जाने दूंगा। मेरे प्रिय, तुम्हें धोखा नहीं मिल सकता, तुम्हें तो केवल लाभ मिलेगा, तुम्हें तो केवल प्रेम मिलेगा। और प्रेम ही प्रेम तुम्हारे जीवन में भरा हुआ होगा। आने वाला समय तुम्हारे लिए जीत का समय है, खुशियों का समय है, उत्साह का समय है, जश्न का समय है, नई शुरुआत का समय है। नए सत्र में नई शुरुआत लाभकारी होगी, इतनी ज्यादा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, कल्पनाओं से भी परे एक ऐसे युग का निर्माण हो रहा है जहां तुम्हारे लिए न केवल जीत है, न केवल प्रसन्नता है, बल्कि लाभ ही लाभ है। मेरे प्रिय बच्चे, खुशहाली का अवसर आ गया है, इसे अपना लो पूरी तरह से। और एक बात सदा याद रखो, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो, जो कुछ भी देते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो, और कई गुना ज्यादा मात्रा में उसे प्राप्त करते हो। प्रेम, संपत्ति, दुख, सुख, धन, दोष, शोक, ईर्ष्या,
जलन, शिकायत, अपनापन, लगाव, सब कुछ जो बांटोगे वह कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। तुम क्या बांट रहे हो, मैं उसे निरंतर देख रहा हूं और मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कितना प्रेम है। मैं जानता हूं कि तुम क्या पाना चाहते हो। मैं उससे अनदेखा नहीं कर रहा। बदले में अब तुम्हें वह सब मिलेगा, भले ही वह अभी स्पष्ट नजर ना आए, किंतु यह हो रहा है मेरे प्रिय बच्चे, और यह होगा। तुम्हारे चयन को, तुम्हारे विकल्पों को, तुम्हारी उम्मीदों को, तुम्हारी ताकत को, तुम्हारी कमजोरियों को, मैं हर एक चीज को जानता हूं। तुम्हारी हर एक इच्छा अनिच्छा, तृप्ति सबसे परिचित हूं। तुम्हारे पाप पुण्य सबसे परिचित हूं। और मैं अब तुम्हें लाभ की स्थिति में देखना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम वह बांटो जो तुम पाना चाहते हो, खुलकर बांटो, बिना संदेह के, बिना भय के, बिना कुछ सोचे, निडर होकर। निश्चित तौर पर तुम्हें धोखा नहीं मिलेगा, निश्चित तौर पर तुम्हें लाभ ही होगा। मैं इसकी पुष्टि करता हूं इसी क्षण में। अपने लिए, अपनी जीत के लिए, अपने प्रेम के लिए तुम्हें संख्या 50,000 लिखनी है। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह लिखो और दर्शा दो कि तुम जीत के लिए बने हो, तुम प्रेम धन पाने के लिए बने हो। और उसके बाद तत्क्षण संख्या 11,11 भी लिखो, ये दर्शाने के लिए कि तुम्हारे हक में सभी कार्य होने ही चाहिए। तुम इसके योग्य हो। मेरे प्रिय, सदा याद रखो, मैं हर पल में तुम्हारे साथ था और हर पल में तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, तुम्हें जीत की राह पे बहुत आगे ले जाने के लिए। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें कभी अधूरा नहीं होने दिया और ना कभी अकेला अधूरा होने दूंगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, हर पल। भले तुम देख ना पा रहे हो, भले तुम महसूस ना कर पा रहे हो, भले तुम समझ ना पा रहे हो, किंतु मैं हूं हर पल में, तुम्हारी हर इच्छा में, तुम्हारे पास ही हूं। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में अवश्य रहना, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगा फिर से तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शक को उतारने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। तुम्हें सब कुछ दिलाने के लिए मैं तुम्हारे पास आऊंगा। सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियां बांटो, जितना हो सके भरपूर प्रेम मिले तुम्हें। तुम्हारा कल्याण होगा।